नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमबी न्यूज भारत और ले चलते हैं आज की तेज और ताजा खबरों की। भोपाल के हुजूर ब्लॉक की छावनी पठार ग्राम पंचायत में अंबेडकर जयंती के मौके पर उस समय हंगामा मच गया जब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में बड़े घोटाले के आरोप सामने आए। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पहली जारी सूची में 604 हितग्राहियों के नाम थे, जिन्हें हटाकर सिर्फ 127 कर दिया गया। सबसे बड़ा आरोप, एक ही परिवार के 5-6 लोगों को अलग अलग आवास का लाभ दिया गया, जबकि कई गरीब और पात्र परिवारों के नाम सूची से हटा दिए गए। ग्रामीणों का कहना है कि जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उन्हें भी योजना का लाभ दिया गया। वहीं पंचायत की ओर से सफाई दी गई कि सूची शासन स्तर से आती है और अगर कोई गड़बड़ी है तो जांच कराई जाएगी। लेकिन सवाल अब भी कायम है, आखिर 604 से 127 नाम कैसे रह गए और एक ही परिवार को बार बार लाभ किस आधार पर मिला? हमारा नाम पहले था, अब हटा दिया गया, जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। मैं कुलदीप शर्मा मधुर भारत से। आज हम आए हैं ग्राम पंचायत छावनी पठार में और जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत छावनी पठार का आज जो आम सभा अंबेडकर जयंती के अवसर पर रखी गई है तो वो आंगनबाड़ी केंद्र में रखी गई है। आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम सभा का आयोजन चल रहा है। तो यहाँ हम जानेंगे, यहाँ पर लोग आए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलग अलग कुछ समुदाय के लोग भी दिख रहे हैं, अलग संगठन से। भैया क्या है ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से कुछ अधिकारी लोग आए हैं, इनसे भी हम बाइट लेंगे, इनसे भी जानकारी लेंगे कि क्या आप लोग ये ग्राम सभा में आपका क्या किस उद्देश्य से आता है? ये आज अंबेडकर जयंती है, इसलिए ग्राम सभा पंचायत में मीटिंग रखी गई थी। इसलिए आए थे कि हम यहीं पर रहते हैं नवीन छावनी पठार पर। यहाँ पर जैसे कि लोगों की जानकारी में रोड है, नाली है, लोगों के नल जल की योजना है, उसमें लोगों को पानी किस प्रकार से मिल रहा है, किस प्रकार से लोगों को जानकारियों में है कि किस किस चीज़ से प्रताड़ित हो रहे हैं इस चीज़ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से ये जानकारी ली, इनसे पूछा, सरपंच साहब से, सचिव से पूछा, इस चीज़ की जानकारी ली जाए। तो ये तो सब आम लोगों के मुद्दे होंगे, आप किस विशेष कारणों से आए थे? ये तो आम नागरिकों के मुद्दे। आपने कोई विशेष यहाँ पर कोई चीज़ देखी कि कोई अव्यवस्था है, उसके लिए आपने कुछ? अव्यवस्थाएं बहुत सारी हैं, लोगों की शिकायत रहती है, किसी को पानी नहीं मिलता है सही तरीके से, क्योंकि कहीं पर रोड हो गया है तो उसकी जानकारी में है कि रोड हुआ है और तरीके से नहीं हुआ है रोड, तो उसमें लोग बाग चिल्ला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। ऊपर से प्रधानमंत्री जी की इधर से भी पूरे आदेश रहते हैं सभी के लिए, सड़कें, नल, पानी की सुविधा होती, बिजली की सुविधा, मुख्यमंत्री जी की इधर से भी ये जानकारी रहती है कि सभी को, मगर पंचायत में पूरी तरीक़ा से सुकून से लोगों को जानकारी नहीं मिलती। और जानकारी का अभाव, जानकारी नहीं मिल पाती तो क्या माध्यम होना चाहिए? जानकारी कैसे मिलना चाहिए? मतलब देना चाहिए कि भाई ये योजना, ये तुम्हारे इधर का रोड आ गया, तुम्हारी गली का रोड होना है, ये तो उसके लिए लोगों को जानकारी नहीं मिलती, इसलिए पूछ रहे थे, जानकारी मिला रहे थे कि भाई आया आपके इधर तो ये काम हुआ है, नहीं हुआ, तो बोल रहे हैं कि हो जाएगा आपके इधर। अच्छा, आश्वासन दिया है कि रोड वगैरह का काम हो जाएगा। अच्छा, कुटी को लेकर अभी कुछ हंगामा चल रहा था, कुछ लोग कर रहे थे, तो कुटी वाला क्या, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो क्या है उसका? तो ये कुटी में क्या होता है कि ये कुटी किसी की आ रही है कुटी, तो ये कुटी किस बेस पर तैयार की जाती हैं कि जनपद से भी जानकारी होती है, लिस्ट यहाँ से ये सर्वे करके देते हैं कि कौन पात्र है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। यदि अगर ऐसा है कि लोग यहाँ पर 40 साल से 50 साल से भी लोग रह रहे जन्मों से और उनकी कुटी नहीं आई, और जो 2 साल 5 साल से रहने वाले उनकी कुटी आई, इसके बारे में इसके लिए आपने सरपंच से, सचिव से प्रश्न किया क्या? जी, बात की तो बोले कि अब की बार में जो सूची तैयार हुई है तो उसमें आ जाएगा। अच्छा, पिछली सूची में से हटा दी है, इस सूची में जाए, तो पिछली सूची में से क्यों हट गया? मतलब अब इसकी जानकारी वो नहीं बता रहे, वो कह रहे ऊपर से ही, ऊपर से मतलब उसकी पूरी कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, चलो हम उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि भाई ऊपर मतलब कहाँ हम जनपद में जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अव्यवस्थाओं का अंबार यहाँ पर लगा हुआ है ग्राम पंचायत में, लोग परेशान हैं, चाहे वो पानी वाली सुविधा हो, सड़क वाली व्यवस्था हो या अन्य जो सुविधा हो। मुख्य रूप से यहाँ पर जो एक बात जो देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुटी गाँव में दी जाती है उसमें भारी अव्यवस्था यहाँ पर नजर आ रही है। जैसे कि अभी ये मानवाधिकार के संगठन से जो मेरे साथ में लोग हैं, इनका कहना एक बड़ा एक ब्लेम यहाँ पर है कि कुछ लोग जो पहले से रह रहे हैं 25-25 साल से 30-30 साल से रह रहे हैं उनको आवास नहीं मिला है, लेकिन 5 साल से जो 6 साल से आ रहे हैं उनको मिल
के आए, तो इसके पीछे क्या वजह होगी? पूछने पर बताया जा रहा है कि ये तो ऊपर से ही हुआ है, हमें इसकी जानकारी नहीं है। मतलब आयोजन रखा गया है, तो क्या इसमें बिंदु थे, किन किन बिंदुओं पे आपने इसमें ग्राम सभा का आयोजन किया, लोगों को किस तरह की जानकारी दी, थोड़ा सा बताइए। आज ग्राम पंचायत छावनी पठार में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे सभी गांव के पंच, उप सरपंच, मेंबर, ग्राम के युवा साथी, महिलाएं सबने भागीदारी की है। आज का हमारा मुख्य एजेंडा था पीने का पानी का, बिजली का, सड़क का, ये सब जनता ने हमारे सामने प्रस्ताव ला के दिए हैं और हमने प्रस्तावों पे अमल किया है। इन सारे कामों को हम आगे चल के सारे विभागों को हमारे जो प्रस्ताव हैं सब भेजेंगे, उनके आधार पे जनता का विकास कार्य करवाएंगे। अच्छा, अभी बाहर जैसे कि भैया मेरे सामने खड़े हुए, कैमरा मैन आप थोड़ा सा इधर घुमाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से इनका कहना था कि कुटी को लेकर जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट आई थी, तो प्रीवियस लिस्ट में और अभी की लिस्ट में कुछ मिसमैच हो रहा है, तो कुछ 500-600 400 नाम कुछ गायब उसमें बताए जा रहे हैं, तो ये इसके पीछे की क्या आप बताएंगे? क्या है, ये हमारी पंचायत थी ना पहले, ये आदमपुर छावनी के नाम से थी। 2022 के इलेक्शन में ये परिसीमन होकर 2022 में छावनी पठार अलग पंचायत बनी, आदमपुर अलग पंचायत बनी, तो इसका पूरा लेखा जोखा आदमपुर पंचायत से मिलेगा, ना कि छावनी पठार से मिलेगा। बाकी अभी हमारे छावनी पठार पंचायत में 130 नाम आए थे, आए हुए हैं, वो सारे नाम सिलेक्ट हुए हैं, सारे लोगों के पैसे खाते में डल गए और प्रधानमंत्री आवास के काम प्रारंभ भी हो गए हमारे यहाँ से। अच्छा, तो ये जो नाम थे वो आदमपुर में चले गए हैं, ऐसा आपका कहना है, लेकिन वो लोग तो यहीं रह रहे हैं छावनी पठार में। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आदमपुर में चले गए। जब पहले ज्वाइंट पंचायत थी ना, तो लिस्ट वहाँ से तैयार हुई थी, ना कि लिस्ट हमारी पंचायत से तैयार हुई थी। अभी भी जो नाम आए हैं उसी पंचायत के माध्यम से नाम आए थे, लेकिन हमने उनको छांट के हमारी पंचायत में जोड़कर उन पर हमने काम प्रारंभ कर दिया है। बाकी जो नाम उसमें कुछ कम हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी पूर्व सरपंच, पूर्व अपना सचिव, रोजगार सहायक की जिम्मेदारी। अच्छा, आप उनके नाम बताएंगे, पूर्व सरपंच और सचिव? पूर्व सरपंच श्रीमती शकुन नारायण अहरवार जी थे और पूर्व सचिव हमारे मर्दन सिंह ठाकुर और रोजगार सहायक प्रीति प्रजापति थी। अच्छा, तो इनके समय में लिस्ट तैयार हुई थी जिसमें 604 लोगों के नाम जैसा कि मुझे बताया गया, और अभी वर्तमान में जो आपके द्वारा जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें 130 नाम है छावनी पठार के। वर्तमान में जो पुराने, जी सचिव साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा, मेरे पास 127 टोटल आदमपुर छावनी के में टोटल 127 आवास के नाम आए थे। 127 में से 80 नाम ग्राम पंचायत छावनी पठार के थे, बाकी हरिपुरा प्लस आदमपुर के नाम है। अच्छा, दोनों पंचायतों के ज्वाइंट नाम आपके पास आए थे? हाँ। तीन पंचायत के, तीन कौन कौन सी पंचायत? हरिपुरा जो आज पड़रिया स्नाकल में, वो भी आदमपुर छावनी में था पहले, वहाँ के भी कुछ हितग्राही है, कुछ हमारे छावनी के हैं, कुछ आदमपुर के हैं। तो ये तीनों पंचायत को मिलाकर 600 कुछ नाम थे? नहीं, 170 600 की सूची की जानकारी मुझे नहीं है बिल्कुल भी जी। ना 600 की सूची जनपद कार्यालय में जमा है, वहाँ 127 नाम शेष बचा रहे थे, वो 127 पूरे आ चुके हैं। अब जो नया सर्वे होगा उसको अपडेट करके आगे बढ़ कार्रवाई होगी जी। अच्छा, पुरानी 600, अब जो 600 की लिस्ट आप बता रहे हैं वो किसके पास लिस्ट है, वो मतलब कहाँ से किसने वेरीफाई की है? वो पूर्व पंचायत में आपको पता करिए जाके, ग्राम पंचायत कार्यालय आदमपुर छावनी में, वहाँ से आपको जानकारी इसकी मिलेगी। अच्छा, जो पुरानी पंचायत आदमपुर अलग है उसमें उसकी लिस्ट की जानकारी आपको मिल पाएगी। यहाँ से अपन को 127 लोगों की जो है वही आपको रहने हमने लाभ दिलवा भी दिया है। अच्छा, उनको आप ही गए, आवास में हो गया। अच्छा, जैसे अभी एक वो महिला आई थी, वो चली गई क्या, वो जो बता रही थी उनका? अच्छा, चलिए ठीक है, उसके लिए हम वो करेंगे। और आपकी क्या मांग थी साहब? वकील साहब, हमारी कोई मांग नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा जो आयोजन ग्राम सभा का किया गया है, उसमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी थी कि अपने अपने प्रस्ताव रखें, जिससे कि ग्राम पंचायत बढ़ चढ़ के उन लोगों की समस्याओं का समाधान करे। उसी ग्राम पंचायत के नाते हम भी एक ग्रामवासी हैं, इसलिए हम उसको अपने प्रस्ताव को रखने आए थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ग्रामवासी होने के नाते अपना प्रस्ताव रखना चाहिए, और आम सभा का जो आयोजन होता है होते रहना चाहिए, ताकि हितग्राही अपनी जो है समस्या रख सके और सारी चीज़ें सामने आ सकें। कि आप इधर आ जाइएगा, आप कुछ बोल रहे थे, आप यहाँ पर आइएगा, इधर सामने आ जाइएगा। क्या आप बोल रहे थे, क्या आपकी मांग थी? कुटी को लेकर जैसे सरपंच साहब ने हमें बताया कि वो 600 लोगों के नाम थी, वो आदमपुर का था, यहाँ का नहीं था, और यहाँ पर 127 लोगों के नाम जो आए थे तो वो वेरीफाई हो गए, तो आप उसमें क्या बोलेंगे? उसकी जानकारी सरपंच साहब, सचिव साहब के पास रहती है कि कितने लोगों की है, तो वो बता रहे हैं कि अपनी पंचायत के नहीं थे वो नाम। अच्छा, तो नहीं, वो नाम तो जिसकी भी पंचायत के वो नाम तो होंगे ना, लिस्ट तो होगी पुरानी। भैया आपने भी बताया था लिस्ट आपके पास है? एक कोई ग्राम पंचायत से कहीं से मेरे पास एक लिस्ट आई थी, तो उसमें मैंने देखा कि 604 नाम थे उसमें, और एक ही परिवार के
5-5, 6-6 नाम बार बार रिपीट हो रहे थे। एक ही परिवार के 5-5, 6-6 नाम हो रहे थे। 6-6 नाम आ रहे थे, जिसमें कि एक ही आईडी को बार बार रिपीट किया जा रहा था। एक ही परिवार में जैसे पति का भी नाम है और पत्नी का भी नाम आ रहा है। तो मेरी अभी सरपंच साहब से और सचिव साहब से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं इसको देखेंगे, वो उस पर जाँच करवाएंगे। अच्छा, जांच उसकी करने का आश्वासन दिया है सरपंच साहब ने, सचिव साहब ने। उसके अलावा मेरा एक और निवेदन है कि जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत है, अपनी रायसेन रोड फंदा की सबसे बड़ी पंचायत है, और यहाँ पे कुछ लोग जो वाकई जैसे सरकार की हमारी मंशा है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। जैसे माननीय मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो योजना जो चल रही है आवास वाली, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है, जिसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। जिन लोगों को मिल गई हैं उनको भी बधाई, और जिन लोगों को नहीं मिली है तो मेरा जनप्रतिनिधि सरपंच साहब से, सेक्रेटरी साहब से सबसे मेरा निवेदन है कि आप दोबारा उसकी जांच कराएं, सर्वे कराएं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, विधायक जी की मंशा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उस आधार पर सबको लाभ मिले। सचिव साहब, क्या आप कहना है, क्या आश्वासन देंगे आप? सर्वे लगभग हो चुका है ग्राम पंचायत छावनी पठार का। अभी 832 लोग पात्र हैं इसी पंचायत से, जबकि ये 15 ब्लॉक के सबसे अधिक सर्वे में गिनती है। इतना किसी पंचायत में नहीं है जो आपकी छावनी पठार में आया। अब उसी 872 में से आगे निरंतर चलती रहेगी सूची। तो 872 नामों को अभी जो है सचिव साहब ने, सरपंच साहब ने सर्वे करके वेरीफाई किया है। 872 लोग जहाँ पर हितग्राही जो है हितग्राही बनाए गए हैं, अब उनको लाभ यहाँ पर मिलेगा, और ये ब्लॉक फंदा की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐसा सचिव साहब का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए MB न्यूज के साथ। धन्यवाद। आयोजन रखा गया है, तो क्या इसमें बिंदु थे, किन किन बिंदुओं पे आपने इसमें ग्राम सभा का आयोजन किया, लोगों को किस तरह की जानकारी दी, थोड़ा सा बताइए। आज ग्राम पंचायत छावनी पठार में 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम सभा का आयोजन किया गया है। उसमें हमारे सभी गांव के पंच, उप सरपंच, मेंबर, ग्राम के युवा साथी, महिलाएं सबने भागीदारी की है। आज का हमारा मुख्य एजेंडा था पीने का पानी का, बिजली का, सड़क का, ये सब जनता ने हमारे सामने प्रस्ताव ला के दिए हैं, और हमने प्रस्तावों पे अमल किया है। इन सारे कामों को हम आगे चल के सारे विभागों को हमारे जो प्रस्ताव हैं सब भेजेंगे, उनके आधार पे जनता का विकास कार्य करवाएंगे। अच्छा, अभी बाहर जैसे कि भैया मेरे सामने खड़े हुए, कैमरा मैंने अब थोड़ा सा इधर घुमाएंगे, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन से, इनका कहना था कि कुटी को लेकर जो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट आई थी, तो प्रीवियस लिस्ट में और अभी की लिस्ट में कुछ मिसमैच हो रहा है, तो कुछ 500-600-400 नाम कुछ गायब उसमें बताए जा रहे हैं, तो ये इसके पीछे की क्या आप बताएंगे? क्या है, ये हमारी पंचायत थी ना पहले, ये आदमपुर छावनी के नाम से थी। 2022 के इलेक्शन में ये परिसीमन होकर 2022 में छावनी पठार अलग पंचायत बनी, आदमपुर अलग पंचायत बनी, तो इसका पूरा लेखा जोखा आदमपुर पंचायत से मिलेगा, ना कि छावनी पठार से मिलेगा। बाकी अभी हमारे छावनी पठार पंचायत में 130 नाम आए थे, आए हुए हैं, वो सारे नाम सिलेक्ट हुए हैं, सारे लोगों के पैसे खाते में डल गए हैं, और प्रधानमंत्री आवास के काम प्रारंभ भी हो गए हमारे यहाँ से। अच्छा, तो ये जो नाम थे वो आदमपुर में चले गए हैं, ऐसा आपका कहना है, लेकिन वो लोग तो यहीं रह रहे हैं छावनी पठार में। नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि आदमपुर में चले गए। जब पहले ज्वाइंट पंचायत थी ना, तो लिस्ट वहाँ से तैयार हुई थी, ना कि लिस्ट हमारी पंचायत से तैयार हुई थी। अभी भी जो नाम आए हैं उसी पंचायत के माध्यम से नाम आए थे, लेकिन हमने उनको छांट के हमारी पंचायत में जोड़कर उन पर हमने काम प्रारंभ कर दिया है। बाकी जो नाम उसमें कुछ कम हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी पूर्व सरपंच, पूर्व अपना सचिव, रोजगार सहायक की जिम्मेदारी। अच्छा, आप उनके नाम बताएंगे, पूर्व सरपंच और सचिव? पूर्व सरपंच श्रीमती शकुन नारायण अहरवार जी थे, और पूर्व सचिव हमारे मर्दन सिंह ठाकुर, और रोजगार सहायक प्रीति प्रजापति थी। अच्छा, तो इनके समय में लिस्ट तैयार हुई थी, जिसमें 604 लोगों के नाम जैसा कि मुझे बताया गया, और अभी वर्तमान में जो आपके द्वारा जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें 130 नाम है छावनी पठार के। वर्तमान में हमने तैयार नहीं किया। वर्तमान में जो पुराने, जी सचिव साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा, मेरे पास 127 टोटल आदमपुर छावनी के में टोटल 127 आवास के नाम आए थे। 127 में से 80 नाम ग्राम पंचायत छावनी पठार के थे, बाकी हरिपुरा प्लस आदमपुर के नाम है। अच्छा, दोनों पंचायतों के ज्वाइंट नाम आपके पास आए थे? हाँ। तीन पंचायत के, तीन कौन सी पंचायत? हरिपुरा जो आज पड़रिया सांकल में, वो भी आदमपुर छावनी में था पहले, वहाँ के भी कुछ हितग्राही है, कुछ हमारे छावनी के हैं, कुछ आदमपुर के हैं। तो ये तीनों पंचायत को मिलाकर 600 कुछ नाम थे? नहीं, 170 600 की सूची की जानकारी मुझे नहीं है बिल्कुल भी जी। ना 600 की सूची जनपद कार्यालय में जमा है, वहाँ 127 नाम शेष बचा रहे थे, वो 127 पूरे आ चुके हैं। अब जो नया सर्वे होगा उसको अपडेट करके आगे कार्रवाई होगी जी। अच्छा, पुरानी 600, अब जो 600 की लिस्ट आप बता रहे हैं वो किसके पास लिस्ट है, वो मतलब कहाँ से किसने वेरीफाई की है? वो पूर्व पंचायत में आपको पता करिए जाके, ग्राम पंचायत कार्यालय आदमपुर छावनी में, वहाँ से आपको जानकारी इसकी मिलेगी।
अच्छा, जो पुरानी पंचायत आदमपुर अलग है उसमें उसकी लिस्ट की जानकारी आपको मिल पाएगी। यहाँ से अपन को 127 लोगों की जो है वही आपको रहने हमने लाभ दिलवा भी दिया है। अच्छा, उनको आप ही गए, आवास में हो गया। अच्छा, जैसे अभी एक वो महिला आई थी, वो चली गई क्या? वो जो बता रही थी उनका अच्छा, चलिए ठीक है, उसके लिए हम वो करेंगे। और आपकी क्या मांग थी साहब, वकील साहब? हमारी कोई मांग नहीं थी। ग्राम पंचायत द्वारा जो आयोजन ग्राम सभा का किया गया है उसमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी थी कि अपने अपने प्रस्ताव रखें, जिससे कि ग्राम पंचायत बढ़ चढ़ के उन लोगों की समस्याओं का समाधान करे। उसी ग्राम पंचायत के नाते हम भी एक ग्रामवासी हैं, इसलिए हम उसको अपने प्रस्ताव को रखने आए थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ग्रामवासी होने के नाते अपना प्रस्ताव रखना चाहिए और आम सभा का जो आयोजन होता है होते रहना चाहिए, ताकि हितग्राही अपनी जो है समस्या रख सके और सारी चीज़ें सामने आ सकें। कि आप इधर आ जाइएगा, आप कुछ बोल रहे थे, आप यहाँ पर आइएगा, इधर सामने आ जाइएगा। क्या आप बोल रहे थे, क्या आपकी मांग थी? कुटी को लेकर जैसे सरपंच साहब ने हमें बताया कि वो 600 लोगों की नाम थी, वो आदमपुर का था, यहाँ का नहीं था, और यहाँ पर 127 लोगों के नाम जो आए थे तो वो वेरीफाई हो गए। तो आप उसमें क्या बोलेंगे? उसकी जानकारी सरपंच साहब सचिव साहब के पास रहती है कि कितने लोगों की है, तो वो बता रहे हैं कि अपनी पंचायत के नहीं थे वो नाम। अच्छा, तो नहीं, वो नाम तो जिसकी भी पंचायत के वो नाम तो होंगे ना, लिस्ट तो होगी पुरानी। भैया आपने भी बताया था लिस्ट आपके पास है? एक कोई ग्राम पंचायत से कहीं से मेरे पास एक लिस्ट आई थी, तो उसमें मैंने देखा कि 604 नाम थे उसमें, और एक ही परिवार के 5-5, 6-6 नाम बार बार रिपीट हो रहे थे। एक ही परिवार के 5-5, 6-6 नाम हो रहे थे? 6-6 नाम आ रहे थे, जिसमें कि एक ही आईडी को बार बार रिपीट किया जा रहा था। एक ही परिवार में जैसे पति का भी नाम है और पत्नी का भी नाम आ रहा है। तो मेरी अभी सरपंच साहब से और सचिव साहब से मेरी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं इसको देखेंगे, वो उस पर जांच करवाएंगे। अच्छा, जांच उसकी करने का आश्वासन दिया है सरपंच साहब ने, सचिव साहब ने। उसके अलावा मेरा एक और निवेदन है कि जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत है, अपनी रायसेन रोड फंदा की सबसे बड़ी पंचायत है, और यहाँ पे कुछ लोग जो वाकई जैसे सरकार की हमारी मंशा है कि अंतिम से अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलना चाहिए। जैसे माननीय मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो योजना जो चल रही है आवास वाली, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद है जिसको उसका अधिकार मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए। जिन लोगों को मिल गई हैं उनको भी बधाई, और जिन लोगों को नहीं मिली है तो मेरा जनप्रतिनिधि सरपंच साहब से, सेक्रेटरी साहब से सबसे मेरा निवेदन है कि आप दोबारा उसकी जांच कराएं, सर्वे कराएं, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं और जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, विधायक जी की मंशा है, प्रधानमंत्री जी की मंशा है, उस आधार पर सबको लाभ मिले। सचिव साहब, क्या आप कहना है, क्या आश्वासन देंगे? सर्वे लगभग हो चुका है ग्राम पंचायत छावनी पठार का। अभी 832 लोग पात्र हैं इसी पंचायत से, जबकि ये 15 ब्लॉक के सबसे अधिक सर्वे में गिनती है। इतना किसी पंचायत में नहीं है जो आपकी छावनी पठार में आया। अब उसी 872 में से आगे निरंतर चलती रहेगी सूची। तो 872 नामों को अभी जो है सचिव साहब ने, सरपंच साहब ने सर्वे करके वेरीफाई किया है। 872 लोग जहाँ पर हितग्राही जो है हितग्राही बनाए गए हैं, अब उनको लाभ यहाँ पर मिलेगा, और ये ब्लॉक फंदा की सबसे बड़ी पंचायत है, ऐसा सचिव साहब का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए MB न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।